आज हम लोग समझेंगे क्या, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली। व्हाट डज इट मीन्स कि वर्क डन हमारा हो रहा है बट द फोर्स इज एक्टिंग ऑब्लिक्वली। का मतलब क्या होता है? नॉट डायरेक्टली। वी कैन से नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। तो वी कैन से नॉट डायरेक्टली कि फोर्स हमारा डायरेक्टली नहीं हो रहा है। तो वी विल टेक अ एग्जांपल। सपोज वी हैव एन टॉय। तो हमारे पास में एक टॉय है, तो दिस इज योर टॉय, ठीक है। नाउ डायरेक्टली क्या होता है? व्हेन वी आर पुशिंग हियर, द फोर्स इज अप्लाइड हियर, तो यहां पर इट विल मूव लाइक दिस। तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट क्या होता है कि फोर्स और कहीं लगा रहे हैं और मूव और कहीं हो रहा है। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, ठीक है ना। तो वो आपका कैसे होगा? सपोज दिस इज द टॉय, दिस इज द टॉय। नाउ अब हम क्या करेंगे? वी आर अप्लाइंग दिस टॉय का फोर्स इज हियर। एक हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग यहां पर लगाया। दिस इज द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी धागा, और यू कैन से एक रस्सी, और हमने यहां पर होल्ड किया, और वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उस धागे को पकड़ के। तो यू कैन सी जहां पर हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में दिस विल स्टार्ट मूविंग। ये भी हमारा मूव करना शुरू करेगा, है ना। तो हमने फोर्स देखो कहां पर लगाया, ये डायरेक्शन में, और हमारा मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुआ। तो इसका मतलब यही है कि वर्क डन हमने सेम डायरेक्टली हम फोर्स को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग समवॉट फोर्स कहीं और कहीं कर रहे हैं, एंड द वर्क इज डन और कहीं, ठीक है नाउ। तो अब आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक अ पैरेलल लाइन फ्रॉम हियर, ऐसे करके एक वर्टिकल लाइन और एक पैरेलल लाइन यहां पर। तो इट विल फॉर्म 90 डिग्री हियर, ठीक है नाउ। तो दिस इज योर एंगल, ये आपका एक एंगल बनेगा। अब आप इसको अच्छे से समझो। तो एंगल को नॉर्मली वी यूज टू टेक एज थीटा, इसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। तो अब ये आपका थीटा हो गया। नाउ वर्क डन हमारा होता क्या है? तो वो हमने पहले ही पढ़ लिया है। वर्क डन हमारा क्या होता है? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने ये पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये हमने पढ़ा है, लेकिन इसके अंदर आपका वैसा नहीं है। इसके अंदर देखो आपका क्या हो रहा है, थीटा इज ऑल्सो देयर और एंगल इज ऑल्सो देयर, समथिंग इज देयर। तो हियर व्हाट विल यू अप्लाई? तो अब हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज योर 10th क्लास सिलेबस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्या है, एक टर्म आता है जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा चीज बताऊंगा। तो दैट इज योर कॉस, कॉस। तो कॉस थीटा इज हियर, तो वी विल राइट हियर कॉस थीटा, ठीक है। तो दिस इज योर कॉस थीटा नाउ। अब आप देखो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, वी विल नेम दिस ट्रायंगल नाउ। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, एंड दिस पार्ट इज योर सी।
तो cos थीटा हमारा क्या होता है, इट्स adjacent बाई हाइपोटेनस, adjacent बाई हाइपोटेनस। नाउ तो अब ये देखो, ये जो थीटा है, तो ये वाला साइड तो हमारा हाइपोटेनस हो गया, फिक्स है वो। दिस साइड इज योर एडजेसेंट साइड, ये वाला साइड हमारा क्या है, अपोजिट है ना, ये थीटा का अपोजिट है ना ये, तो दिस इज योर अपोजिट, तो दिस इज योर एडजेसेंट साइड। तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका, BC। तो वी विल राइट हियर BC बाई AC, BC बाई AC, ठीक है ना। तो देखो आपका BC क्या हो गया, ये BC क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cos थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट BC क्या आ गया, देखो BC इज इक्वल टू AC cos थीटा। नाउ अब इसको समझो, देखो ये BC क्या है, B2C इज हमारा क्या है, मोशन है ना, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं रहा है, इज कम्स अंडर मोशन, तो BC इज नाउ मोशन। ठीक है ना। अब देखो AC क्या है हमारा, तो AC हमारा क्या है, फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे, दैट इज योर F, तो वी विल राइट AC इज इक्वल टू फोर्स एंड थीटा इज ऑल्सो देयर। तो अब देखो इसके अंदर यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो क्या आएगा, तो वी विल गेट BC इज मोशन, तो वी विल गेट मोशन इज इक्वल टू फोर्स इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया आपका, F cos थीटा, F cos थीटा हो गया ये, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नाउ फोर्स कम्स एज लाइक दिस, आपका फोर्स तो ये हो गया F cos थीटा हो गया, एंड डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट टू मोशन, मोशन में। तो अब आपका देखो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, F cos थीटा इंटू, अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट है और यहां पर आपका मोशन है, तो पहले हम क्या लिखते थे, FD, अब यहां पर लिखेंगे S, दिस इज द मोशन। तो दिस आपका ये जो वर्क डन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, F cos थीटा इंटू S, तो S इज द मोशन, F cos थीटा, फोर्स इंटू द cos थीटा, तो cos थीटा हमारा क्या है, BC बाई AC। अब थीटा एज पर द cos थीटा आपको समझना है, इसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, ठीक है, वो हम 10th में पढ़ेंगे। तो यहां के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूं कि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री is equal to 1/√2. Next comes cos 60 degree, that is equal to 1/2, and cos 90 degree is equal to 0. तो अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि अगर फोर्स इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री, then what happened? So now you can say that cos 90, if you put the value here, so you will get F into 0 into S, that means 0. So now you can say work done is 0 at 90 degree. So we can, मैं लिख देता हूं यहां पर, work done is
0 at 90 डिग्री। क्यों? ये देखो जो स्ट्रिंग है वो आपका इसके ऊपर आ जाएगा वर्टिकली, यहां पर, है ना। जब वो वर्टिकली आ जाएगा तो अगर आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये टॉय विल गेट लिफ्ट अप, टॉय लिफ्ट करेगा, मूवमेंट नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा, वो लिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वर्क इज जीरो। तो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर वर्क डन इज 0 at 90 डिग्री। ठीक है।